फरीदाबाद के अंदर सैनिक कॉलोनी में निवास है कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विजय प्रताप का उनके निवास पर और इसके साथ साथ कई और ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई। इस रेड के पीछे बताया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इनपुट मिले थे। इनकम टैक्स को जो सूचना मिली थी फरीदाबाद की जिसके बाद ये दबिश की शुरू कहानी हुई, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब हुआ करता है कि वो रजिस्टर्ड एक कोई कंपनी हो, लेकिन इतना जरूर है कि उस सब के पीछे कुछ बड़ा गोरख धंधा या कह सकते हैं या कोई बड़ा कोकस जरूर काम कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा का प्रमुख शहर है फरीदाबाद, एनसीआर का भी बहुत बड़ा शहर है। आजकल सेंट्रल की जो एजेंसीज हैं उनके रडार पर है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के उद्योगपति हैं और यहाँ के और जो लोग हैं। दरअसल ईडी की रेड हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही। फरीदाबाद के अंदर सैनिक कॉलोनी में निवास है कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी महेंद्र प्रताप और उनके बेटे विजय प्रताप का उनके निवास पर और इसके साथ साथ कई और ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई थी। ईडी किस वजह से आई थी उसके बारे में विजय प्रताप जी ने और चौधरी महेंद्र प्रताप ने कुछ बताया भी था। अब एक पखवाड़ा भी पूरा नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि 5 तारीख को यानी कि कल फरीदाबाद के अंदर इनकम टैक्स की रेड हुई और इनकम टैक्स की तरफ से लगभग 25 थानों पर दबिश दी गई। आपसे पूरी बात करूंगा आखिर क्या माजरा सारा है क्या, और जो कल दबिश शुरू हुई है वो अभी तक जारी है। बताते हैं इसके पीछे फाइनेंस का बड़ा गेम है, फाइनेंस के काम का पूरी बात करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। फरीदाबाद में जो रेड शुरू हुई 5 फरवरी को, इस रेड के पीछे बताया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इनपुट मिले थे। वो इनपुट थे कि कुछ बड़ी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बड़ा लेन देन, वित्तीय लेन देन बड़ा, और जिस आधार पर यानी कि जिस तरफ से ये वित्तीय लेन देन हुआ था उसे मुख्य सोर्स मानते हुए और जहां जहां ये ट्रांजैक्शंस हुई वो सभी रडार पर आ गए इनकम टैक्स के, आयकर विभाग के। और आयकर विभाग की 25 कंपनियां, उसके अंदर बड़ी संख्या में पुलिस बल और तमाम फरीदाबाद के अलग अलग ठिकानों पर सेक्टर 21 में, सेक्टर 11 में, सेक्टर 9 में, सेक्टर 17 में कई जगह पर दबिश शुरू हो गई। और मैंने आपको कहा कि इस सब के पीछे एक फाइनेंस का गेम कहा जाता है। फाइनेंस का मतलब होता है कि ब्याज पर लेन देन होना, महत्वपूर्ण, इसे बड़ी बात मान लें। दरअसल जब बैंकिंग प्रणाली से किसी प्रकार का लेन देन हुआ करता है तो उसको लोन कहते हैं, सरकार की तरफ से कहें, प्राइवेट बैंकों का कहें, यानी कि जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा जो 2 नंबर में हुआ करता है उसे काला धंधा कहते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जोड़ता चलूं कि आपको ध्यान होगा पिछले दिनों में हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, खासकर गुरुग्राम और झज्जर को आप कनेक्ट कर सकते हैं उसमें। झज्जर का गांव है डीघल और डीघल से शुरू हुआ था फाइनेंस का कारोबार, जिसने हरियाणा के अंदर गैंगस्टर्स को बड़ा स्थान दे दिया। बड़ी बड़ी गैंगवार होनी शुरू हो गई, कई गैंगवार हुई उसके अंदर, बड़े बड़े उद्योगपति उसमें निशाने पर आए। डीघल की तरफ से कहा जाता था कि वहां के युवाओं ने ग्रुप बना करके एक फाइनेंस का अवैध काम शुरू किया और बहुत मोटे ब्याज पर बड़े बड़े लोगों को भी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उनको पैसा देना शुरू कर दिया। और इसके बीच में नाम आया था राव इंद्रजीत, ध्यान होगा आपको, इस समय विदेश में बैठे हुए हैं वो राव इंद्रजीत। और जब खंगाला गया सारी बात को, हालांकि पुलिस उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात जब होगी तो कभी सामने आएगा कि आखिर वो सारा गेम था क्या। इतना जरूर था कि उस सारे गेम के पीछे राजनीतिज्ञ प्लस अवैध काम करने वाले प्लस ब्यूरोक्रेट्स प्लस जुडिशरी के लोग, ये सब उसके अंदर एक गुल्लू खरा कह सकते हैं, सब कुछ मिला हुआ था। इस प्रकार की बातें कई बार आई सामने। और उस सारे मामले के अंदर कई लोगों की हत्याएं हुई, गैंगवार को बड़ा स्थान मिला, बड़े बड़े गैंगस्टर खड़े हुए उसके अंदर, यानी कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से हाशिए पर दिखाई पड़ी। लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ खत्म होता चला गया धीरे धीरे। और अब जब मैं आपको फरीदाबाद से जोड़ रहा हूं, हालांकि अभी इसके अंदर आयकर विभाग की दबिश है, लेकिन इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि राजनेताओं प्लस अवैध काम करने वाले लोग प्लस उसके अंदर नौकरशाही,
इन सब का एक मिला जुला एक कोकस है जिसके तहत ये सारा काम चलता है। इनकम टैक्स को जो सूचना मिली थी फरीदाबाद की, जिसके बाद ये दबिश की शुरू कहानी हुई, इसके अंदर एक मुख्य किरदार माना जा रहा है एक वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी। सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब हुआ करता है कि वो रजिस्टर्ड एक कोई कंपनी हो जो सुरक्षा कर्मी मुहैया कराती है। यानी कि आप देखते होंगे बैंकों में, आजकल तो शादियों में भी आप देखते होंगे, बैंक्वेट हॉल्स में आपको दिखते होंगे गार्ड के रूप में खड़े हुए लोग। उसके अंदर रिटायर्ड आर्मी मैन भी होते हैं और बाउंसर्स को भी जगह मिलती है उसके अंदर। उस सिक्योरिटी एजेंसी का, फरीदाबाद की प्रमुख एजेंसी है हिंदुस्तान सिक्योरिटी के नाम से, उनके जो कर्ता धर्ता है, उनके संचालक हैं मिस्टर दत्ता बताए जाते हैं। वहां से ये सारी कहानी शुरू हुई जो बताई जा रही है। और यहीं एक बड़ा, जिसके अंदर, क्योंकि आयकर विभाग को जो जानकारी मिली, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि यहीं पर ही बड़े ट्रांजैक्शंस की डिटेल, बड़ी जानकारी आयकर विभाग को अपने सोर्सेज से मिली। और उसके बाद कल यानी कि 5 तारीख को सुबह 6 बजे से अल सुबह दबिश शुरू हो गई। जिनके यहाँ दबिश हुई उसके अंदर प्राइवेट स्कूल के संचालक भी हैं, उसके अंदर बिल्डर भी हैं, भूमाफिया भी हैं, उसके अंदर बताया जाता है राजनेताओं के नाम भी हैं। बताते हैं उसके अंदर कुछ नौकरशाहों के नाम भी हैं, जिनकी तरफ से ये सारे मामले के अंदर जो वित्तीय लेन देन की बातें हैं, हालांकि कितने सामने आएंगे कितने नहीं आएंगे बात की बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उस सब के पीछे कुछ बड़ा गोरख धंधा या कह सकते हैं या कोई बड़ा कोकस जरूर काम कर रहा है। अब बात आ जाती है कि अगर इस प्रकार का कोई काम चल रहा था तो क्या ये नजर में नहीं आ रहा कहीं? और अगर ये सब चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा है, अगर जो आयकर विभाग अपनी जब रिपोर्ट देगा, क्योंकि अभी तक जो मेरी जानकारी है वो ये है कि इसके अंदर अभी छापेमारी का काम आज भी जारी है अभी भी, यानी कि लगभग एक दिन पहले पूरा बीत गया 5 तारीख का और आज 6 तारीख है। आज भी दबिश चल रही है कुछ स्थानों पर। अभी ये आयकर विभाग की तरफ से अभी क्लोज नहीं किया गया सारे मैटर को। जब तक आयकर विभाग की तरफ से कोई अधिकृत जानकारी दी जाएगी उसके बाद सब कुछ पता चलेगा कि आखिर खेल क्या था। लेकिन जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उनके अंदर कई चौंकाने वाली बातें हैं, कई चौंकाने वाले राज भी खुल सकते हैं। आने वाले समय में पता लग सकता है आने वाले दिनों के अंदर कि क्या सब कुछ चल रहा था, क्योंकि जो मामला जुड़ा हुआ था गुरुग्राम का और डीघल से शुरू होकर के उस फाइनेंस के अवैध कारोबार के अंदर बहुत बड़ी जो ब्याज दर हुआ करती है उस पर पैसे का जो लेन देन हुआ करता था। और उसके बाद कहीं भूमि पर कब्जे, कहीं धमकी, कहीं मारपीट और कहीं गैंगस्टर्स की एंट्री, ये सब हुआ उसके अंदर। अब फरीदाबाद के अंदर ये मामला सामने निकल करके आया, ये कहां तक पहुंचेगा आखिर? इस आयकर विभाग की रेड के बाद क्या निकल करके सामने आएगा? क्या इसके अंदर वाकई कोई किसी प्रकार के इलीगल काम निकलेंगे और या फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।